सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अनुपुरा मैथ्स। तो स्वागत है एक बार फिर से आप एक अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम क्या है, अनुपुरा मैथ्स। और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10, और जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर दिया था। और कुछ एक्सरसाइज 3.3 के जो लास्ट के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके जो क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5th और 6th। सो इन दिस वीडियो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 3.3 के हैं, और अगली जो पार्ट बनेगी उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 4th, 5th और 6th। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। और अगर इससे पहले वाली जो जितनी भी अपनी वीडियो है वो अगर नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिएगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मैंने बहुत ही डीपली तरीके से उन कॉन्सेप्ट को समझाया, जिससे कि आप रटो नहीं, क्वेश्चनों को समझो। सो इट्स योर चॉइस, आप देखो या ना देखो। आई कांट फोर्स यू बिकॉज आई डोंट नो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहते हो या नहीं। मेरे हिसाब से तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज ठीक ठाक पढ़ाई लेते हैं। अब इतना भी इतना भी बकवास तो नहीं पढ़ाते, लेकिन हाँ ठीक ठाक पढ़ाई लेते हैं, तो देख लीजिएगा। और तो बिना किसी कैरी मिनाटी की तरह तो नहीं बोलेंगे चलो ठीक है, बिना किसी बात के शुरू कर दे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आई विल राइट डाउन हियर। तो देखिए, अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है यार, गुजराती भी थोड़ी निकल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके अंदर हमें जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ना तो हमें ये पता है कि ये कौन कौन सी संख्याएं हैं और किस, हमें सिंपल सा को तो हमें संख्याओं के बारे में नहीं पता है, लेकिन स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को, है ना। एग्जाम में 3 से 4 बार पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा फिर सॉल्व करना। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर है। तो पहला क्लू तो मुझे यह मिल गया कि दो संख्या है। अब हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या होगी दो। चैप्टर का नाम क्या है, 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चर। तो हम एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि मान सकते हैं कि सॉल्व कि माना पहली जो संख्या है, ठीक है, ये तीसरे का पहला, जो पहली संख्या होगी अपनी उसको हमने क्या माना, x, और माना कि दूसरी संख्या जो वो है y, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे तो लाइट फर्स्ट नंबर वॉज x एंड सेकंड नंबर वॉज y। ओके, सो मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम हिंदी मीडियम से ही होंगे। तो ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा अगर इंग्लिश में इस तरीके से पढ़ना हो तो। ओके, सो आई थिंक मैक्सिमम जो मेजोरिटी वो हिंदी में होगी। सो वी आर ट्राई टू स्टडी इन बाइलिंगुअल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मुझे क्लू मिल गया कि दो संख्याओं का अंदर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्याओं की 3 गुनी है। अब हम बनाते हैं इक्वेशन। कैसे बनेगा, तो बहुत ही ईजी तरीके से देखो कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि घटाना। अब दो संख्याओं का अंतर यानी कि जो अंतर है वो 26 है। तो हमने दो संख्या कौन कौन सी मानी, एक x मानी, एक y मानी। तो ये दोनों घटेंगी, तो हमने अब ये लिखनी पड़ेगी हमें लाइन कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो दिया है 26। तो हम मान लेते कि हमने ये दो संख्या मानी, इनका अंतर यानी कि इनको घटाना है, सिंपल सा। सो x माइनस वाई बराबर 26। एग्जाम में इस तरीके का बॉक्स बना दीजिएगा। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बन गई इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारी आ गई है। अब देखो दूसरा, जो यहाँ से तो हमने सॉल्व में पता चल गया कि दो संख्या है और इक्वेशन फर्स्ट भी बन गई। अब जो दूसरी स्टेटमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि जो एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम लिख देते हैं कि जो एक संख्या है
वो दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी। ओके, अब एक संख्या जो दूसरी संख्या की वो 3 गुनी का मतलब क्या। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि मानो कि कोई संख्या हमने मान ली 10, ठीक है, एक दूसरी संख्या मान ली मान ली हमने, चलो ठीक है 5, ठीक है, ये मान लो कि पहली संख्या है और ये है दूसरी संख्या। तो ये जो है दूसरी संख्या, ये जो पहली संख्या है ना, ये इससे कितने टाइम ज़्यादा है, यानी कि ये पहली और अच्छा ठीक है, कन्फ्यूज मत होना कि जो पहली संख्या है इसी तरीके से समझे कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अगर मैं कहूँ कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितना गुना है, कितना गुना ज़्यादा है, तो कहूँगा सिंपल सा कि ये भाई 2 गुना ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो ये इसका कितना गुना ज़्यादा है, यानी कि 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन से समझते नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक संख्या दूसरी संख्या की इतना गुना है, तो एक संख्या हमने मान ली कि x है, वो इससे कितना गुना है, 3 गुना, यानी कि 3y। अब देखो कि गुने में बोला है तो मैं इनको दोनों को क्या कर दूंगा, इस तरीके चिपका के लिख दूंगा, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। सिंपल से हमें x का मान भी मिल गया, तो हम क्या लिख देंगे कि समीकरण 2 है, इसका मान 1 में रखने पर, ओके, सो 1 लिख दिया मैंने, x माइनस वाई बराबर 26, और x की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 3y। तो कॉपी पेस्ट ही किया, 3y माइनस वाई बराबर 26, इसमें से ये घटा कुछ नहीं हो तो 1 लिख दो, तो 3y में से 1y गए, 2y बराबर 26, गुणा में तो गया भाग में, 26/2, और y आ गया 13। अब यहाँ पे अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि y बराबर जो 13 आया है, इसका जो मान हम किस में रखेंगे, जो समीकरण 2 है इसमें, ताकि x का मान मिले, किस में रखेंगे, 2 में, तो 2 लिख देंगे, x बराबर 3y, सो x बराबर 3 मल्टीप्लाई 13, सो x बराबर 39। तो पहली फर्स्ट नंबर और दूसरे नंबर हमें मिल गए। देखिएगा, ठीक है, तो हमें निकालना था, तो हमने निकाल दी कि पहली संख्या कौन सी है, 39, दूसरी संख्या 13। अब एक चीज़ समझिएगा कि जो ये लाइन कही थी ना, इसने थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं, अरे यार दिखेगा भी नहीं, देखना कोई नहीं जी, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x बराबर आ गए मेरे 39 और y बराबर है 13। इसने स्टेटमेंट थी ना ये, अब समझना कि कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन, कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो देख लो ये 13 से कितना गुना, आप 13 को जब 3 से गुणा करोगे ना तभी 39 आएंगे, तो ये था इसका मतलब, यानी कि 39 बराबर 13। तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितना गुना ज़्यादा है, 3 गुना, यानी कि जब इसका मैं 13 से गुणा करूँगा तब ये दोनों बराबर होगी। तो ये था इसका कहने का मतलब। सो आई होप कि ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन तो जो 2 बार तो इस वीडियो को देखेंगे ना, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से समझाया हम। अब ये नहीं कह सकते कि हम ही जो अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, अगला पेज, और हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ब्लर
अच्छा ठीक है, हाँ, कि देखिए सेकंड कि दो समपूरक, क्या हो गया, चलो ठीक है स्टार्ट, कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब ये क्वेश्चन उसी को समझ में आएगा जो ये वाला थोड़ा बहुत दिमाग में आया है, सेम है ये भी, समझा देंगे कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है और हमें ज्ञात करना है। तो एग्जाम में मैंने क्या बोला कि 2 से 3 बार क्वेश्चन को पड़ेगा आराम आराम से। सबसे पहले तो समझो कि दो समपूरक कोणों में, अब बड़ा कोण बोला है और छोटा कोण बोला है, हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा वाला कोण है और कौन सा छोटा वाला कोण है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, लिख देंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, कि माना जो बड़ा वाला कोण है, अब ज़रूरी नहीं कि एक्स वाई मानो, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एक्स वाई मानते ताकि आसानी हो जाए। बड़ा वाला कोण यानी कि स्मॉलर एंगल एक्स, और हमने एज्यूम कर लिया कि जो छोटा वाला एंगल है, छोटू एंगल, यानी कि वो हो गया अपना वाई, ये हमें पता चला। अब एक स्टेटमेंट लिखिए कि दो समपूरक कोण, क्या लिखा है, दो समपूरक, ब्राइटनेस चलो ठीक है, कि दो समपूरक कोण, दो टू मे भी इसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल एंगल कहते हैं। तो दो समपूरक कोणों की जो, अगर हम छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि जो दो समपूरक कोण होते हैं ना, उनका जो योग है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक स्टेटमेंट तो यहाँ से मिल गई कि दो समपूरक जो एंगल होते हैं, रेसिप्रोकल एंगल में भी यही कहते हैं, इसका जो योग है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। अब दो बोला है तो दो तो हमने ये मान लिया है, एक एक्स होगा एक वाई होगा। सो हमारी इक्वेशन तो यहीं से बन गई। देखिए कैसे, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखना, अब हमें क्या बोला, और यार ब्राइटनेस कम ही कर दे, ठीक है। अब जो हमें बोला है वो क्या है कि ये तो हमें पता चल गया। अब कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, बड़ा वाला कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, अब मैं लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। सो आई विल राइट कि बड़ा जो कोण है, बड़ा वाला जो एंगल है, बिगर एंगल, वो स्मॉलर एंगल यानी कि छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक। ओके, अब देखो, अब समझना, अब देखो कि जो एक लाइन, ये लाइन लिखी है ना, अब यार, कि जो बड़ा वाला कोण होगा वो छोटे कोण से इतना ज़्यादा है, यानी कि बड़ा वाला कोण छोटे कोण से 18 ज़्यादा होगा। 18 ज़्यादा, इस बार मल्टीप्लाई का नहीं बोला, 18 ज़्यादा है। बड़ा कोण होगा वो छोटे कोण से 18 ज़्यादा है, यानी कि जो जितना भी जो छोटा कोण होगा ना, मान लो कि इधर समझते हैं, मान लो कि कोई संख्या, बड़ा वाला कोण हमने मान लिया कि 15 है, अब वो चलो ठीक है 25 मान लिया, और कोई दूसरा मान लेते हैं हम, एक दूसरा एंगल मान लिया 3, तो हमें नहीं दिख रहा है ना, चलो ठीक है यहाँ पे लिख दिया, सॉरी। हमने एक दो एंगल माने कि एक एंगल माना, हमने एज्यूम किया है कि एक को जो कोण है वो 25 है, एक कोण है वो 3 है, एक 25 डिग्री का, एक 3 डिग्री का। तो ये जो बड़ा वाला कोण ये हो गया और छोटा वाला कोण ये हो गया। तो स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि बड़ा वाला जो कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, इससे कितना ज़्यादा है, यानी कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंट है, 18 का। ओके, तो सेम यही कह रहा है
कि जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा वाला कोण हमने क्या माना है, जो बिगर एंगल है वो हमने माना है एक्स। जो एक्स होगा वो बड़ा वाला कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी जो छोटा कोण होगा उसमें 18 जुड़ेगा। अब कैसे जुड़ेगा, क्यों जुड़ा, ये अगर जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो देखिए अब आगे, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सो बड़ा कोण होगा वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा वाला कोण x था और छोटा वाला कोण y था, इससे 18 अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। अब ज़्यादा यानी कि किसी चीज़ में वो चीज़ जोड़ना, सारा खेल शब्दों का ही, इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो। अब वहाँ पे कम था तो हमने घटा दिया, यहाँ पे लिखा है अधिक तो हमने जोड़ दिया। सो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे कि x का मान तो हमें मिल गया, वो पुट कर देंगे फर्स्ट में। सो वी आर राइट कि हम लिखेंगे कि समीकरण 2 का जो मान है वो किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। अब समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, 180 है। x का मान कितना मिला, y प्लस 18। तो अब जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, y प्लस 18, इसके स्थान पे ये लिख दिया y प्लस 18, और ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, और सॉरी ये वाला प्लस y बराबर 180 डिग्री। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसके अंदर मुझे ये वाली वैल्यू पुट करनी थी, जहाँ पर भी x दिखेगा वो लिख दिया। अब y कितने हैं मेरे पास में, 2 है। अब 2y कैसे लिखते हैं, तो देखो कुछ नहीं होता है तो कितना हम लिखते हैं कि एक इधर भी एक एक हर किसी में छुपा हुआ है, तो सिंपल सा एक और एक जुड़े 2y बन गए, प्लस 18 बराबर 180। अब ये इधर जाके घटेगा। तो देखिए अब आगे, अब क्या होगा कि 2y बराबर 180। मैं हर बार कहता हूँ कि जो ये वाले इस तरफ और इस तरफ को सेम ही लिखना चाहिए, वो प्लस में हो या माइनस में, इस वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये घटेगा या जुड़ेगा। अगर प्लस का होगा तो घटेगा, माइनस का होगा तो जुड़ेगा। यहाँ पे प्लस है, ये घटा, तो 2y बराबर जब 180 है अपने, और इसमें से कितने घटे, 18 घट। अब 0 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो एक इसने उधार दिया, 10 बना, 10 में से 8 गए 2। जब इसने एक उधार दिया तो कितना बचा, 7, 7 में से 1 गए तो 6 और 162। अब y बराबर से 162/2 कैसे किया, 2 बटे में कैसे आया, तो ये था गुणे में गया भाग में, y को अकेला बनाना है तो इसको भेजना पड़ेगा भाग में। अब इसका भाग देंगे हम इसके अंदर। जब भी मैं बताता हूँ, हर बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी जब कितना भी बड़ा नंबर हो, जब भी आप 2 का भाग दो ना, उस संख्या का आधा कर लो। अब मान लो कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और आप वहाँ सॉल्व करने बैठे, भाग देने बैठे कि 162 डिवाइड बाई 2, और 2 का बड़ा 8 बार बोला 16 आया, 0 फिर 2 और 81। एक तरीका बताता हूँ, जब भी किसी भी संख्या में 2 का भाग दो, कुछ मत करो, इस आप 162 को लिख क्या सकते हो आसान तरीके से, 100 प्लस 62। अब 100 के हाफ कितने होते हैं, 50, और 62 के आधे कितने होते हैं, 31। जोड़ दो इसको आपस में, 81 आ गए। देखो वैसे भी 81 आ रहे हैं, ऐसे भी 81 आ रहे हैं। सो y बराबर 81। जो y की वैल्यू आई है 81, वो कहाँ पे लिखूँगा, इसके अंदर। तो हम लिख देंगे कि y बराबर जो 81 आया है, इसका मान सेकंड में रखने पर, क्यों रख रहे हैं, ताकि x मिल सके। तो लिख दिया मैंने x बराबर y प्लस 18, y कितना आया 81, तो x बराबर 81 प्लस 18, तो x बराबर 99। तो आप सही ढंग से लिखना, x बराबर 99 और y बराबर 81। ये वाला हो गया बड़ा एंगल और ये हो गया छोटा। अब समझना, अब क्या समझना है
कि देखोगी क्या बोला था, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना ज़्यादा है, 18। तो अब देखो जो बड़ा वाला कोण आया वो कितना आया, 99। छोटा वाला कोण कितना आया, 81। इन दोनों में देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, एक मिनट, इन दोनों में अगर डिफरेंस देखो, इन्हें घटा के देखो, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 18 आ रहा है। तो बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से कितना ज़्यादा है, 18, यानी कि 18 ज़्यादा है। देख लो कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। आ गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर लास्ट है अपना, कि बाकी के 3 कल करेंगे पार्ट नंबर 2 में। कि क्या बोला मुझे आगे देखिए, चलो ठीक है, कि अब देखिए क्रिकेट तो हर किसी का फेवरेट है, मेरा भी है सबसे क्रिकेट तो भाई, अब देखिए फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, तो वैसे भी अपने खेल से जुड़ा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, ओके, 7 बल्ले खरीदे, बल्ले बल्ले नहीं है, 7 तो बैट खरीदे और 7 गेंदें खरीदी, कितने में, 3800 रुपये में, 3800 में। और सेम जो है, और बाद में उससे फिर याद आ गया, बेचारा नशे में था कुछ चलो ठीक है, बाद में उसने फिर से 3 बैट खरीदे और 5 गेंद खरीदी, कितने में, 1750 में। अब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें, सबसे आसान क्वेश्चन। और तो देखिए हमें नहीं पता कि जो बल्ला है और गेंद है उसका मूल्य क्या है, तो हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि माना, तीसरा है इसका करते हैं सॉल्व, कि माना जो अपना बल्ला है वो है x, और माना जो गेंद है वो है y। हमें नहीं पता कितनी गेंद है, कितने बल्ले, इसने पूछा है कि एक बैट और एक बॉल की क्या प्राइस होगी। तो हमने मान लिया कि एक जो बल्ला है वो कितने का है और ये कितने का है। तो हमने मान लिया कि जो एक बल्ला है वो x रुपये का है और जो एक गेंद है वो y रुपये की है। तो अब देखते हैं, क्योंकि x और y क्यों माना, कि बैट बॉल हर जगह आ रहा है। अब देखो पहले स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, बराबर 3800 रुपये में। तो पहली इक्वेशन तो इस यहाँ से बन गई, एक बल्ले को हमने x माना है तो 7 बल्ले यानी कि 7x, प्लस एक गेंद को y माना है तो 6 गेंद यानी कि 6y कितने में पड़ी, 3800 रुपये में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला फिर गया भाई अपना, कि फिर इसने कितने खरीदे, फिर खरीदे 3 बल्ले और 5 गेंद, कितने में खरीदी, 1750 रुपये में। बल्ले और गेंद को हमने x और y माना है तो 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5 गेंद यानी कि 5y बराबर 1750। ये बनी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। अब हमें प्रतिस्थापन करना है, सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है रॉकेट साइंस, कोई भी एक उठा लो प्रतिस्थापन कर लो। जैसे कि हम उठाते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो हम लिख देंगे कि समीकरण 2 का प्रतिस्थापन, तो 2 लिख दिया मैंने, 3x प्लस 5y 1750। आप किसी का भी मान ला सकते हो, y का भी ला सकते हो, x का भी ला सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो कि जो मेरा जो तरीका है ना, जो मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में, जैसे कि एक मान लो कि कोई वीक स्टूडेंट है, अगर उसके सामने मैं इतने सारे तरीके बताऊँ तो वो उसको
कंज्यूम नहीं कर पाएगा, सिंपल से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि ये करो ये करो। तो मेरा सिंपल तरीका ये रहता है कि जो ये वाला पद सेम टू सेम रखो। ओके, ये प्लस का होगा तो इधर जाके बना माइनस का। आप इसका भी मान निकाल सकते हो, इसको ऐसे डिज लिखो, इसको इस तरफ भेज दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब x को अकेला बनाना है, उसको भाग में भेज दो, क्योंकि हमें x का ही तो मान निकालना है। तो 1750 5y/3, ये बना समीकरण नंबर 3। तो देखो 2 का तो मैंने प्रतिस्थापन किया, तो समीकरण 3 का मान किस में रखूंगा, सिंपल सा 1 में। तो हम लिख देंगे किस, देखो कि 2 का जब प्रतिस्थापन किया तब मुझे 3 मिला, तो 3 इसमें तो रखूंगा नहीं, सिंपल सा है। तो 3 का जो मान है वो 1 में रखने पर, तो 1 मेरा क्या है, 7x + 6y = 380। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसके अब जहाँ पर भी x दिखेगा कॉपी करना है, सिंपल। तो कर लेते हैं कॉपी। 7 लिखा, x के स्थान पे 1750 - 5y/3, 6y = 380। अब देखो इस 7 का गुणा इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई कर लेते 1750 × 7। 1750 × 7 क्या, 0 35 का 5 अदल की 3 49 और 52 का 2 5 12। ठीक है, मैंने फास्टली किया है, आराम आराम से कीजिएगा। ठीक है, तो आपकी भी इतनी कुछ खास स्पीड है नहीं। ओके, तो 2250 - 7 × 5 35y/3, 6y = 380। एक काम करते, एक नई पेज लेते हैं और आगे करते हैं इसे हम सॉल्व। तो ये उठाया अपने पेज और अब करते हैं सॉल्व। तो ठीक है, चलो अब देखिएगा, ये 3 जो है ना, अब डायरेक्ट इसको भाग में तो गुणे में मत भेज देना। आपका इक्वेशन गलत होने का यही तरीका, आप किसी को भी सॉल्व कर दो, फर्स्ट सेकंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस 3 को ना आप फिर क्या कर देते हो, आपने टीचर ने बताया होगा कि चलो ये भाग में है तो गुणे में भेज दो। ये गलती मत करना। ये 3 इन दोनों के साथ में, इस 6 के साथ में नहीं है। क्यों नहीं है, तो इस 7 का गुणा इन दोनों के साथ में हुआ है, ना कि इसके साथ में। ये 3 इन दोनों के साथ में, तो सिंपल से इसके अंदर कुछ नहीं हो तो 1 मान लो। अब 1 का गुणा जब मैंने इसके साथ में किया तो मुझे ये नंबर मिले, तो 1250, क्योंकि 1 का गुणा मैंने इससे किया तो वो क्यों नंबर मिले। अब 3 का गुणा 6 से किया, 6 तिया 18 बटे में 3 = 3800। अब देखिए, अब जाएगा ये गुणे में। ओके, तो 12250। अब देखिए कि 35 में से 18 जाएंगे क्योंकि माइनस है। अब देखिए 5 में से तो नहीं गए, 15 में से 18 गए, तो एक उधार दिया ना, 15 में से 8 गए तो 7। अब 2 में से 1 गए, 1 माइनस के 17y = 380 × 3। तो इसका भी कर लेते हैं गुणा, 380 × 3, 0 0 8 से 24 के 4 हासिल गई 2, लिख देते हैं 9 और 2 11, 1140। तो 12250 - 17y = 11400। अब देखिए ये इधर जाके घट जाएगा, माइनस के 17y 11400 - 12250। अब देखो घटा लो, 1140 0, 5 में अब 5 आ गए। अब देखिए 2 में से 4 नहीं जाएंगे तो एक उधार दिया, 12 में से 4 गए तो 8 इधर एक रिया, 0 0।
सो -70y बराबर, इसमें से ये घटा तो -850। अब देखो y बराबर -850 और -17, तो माइनस माइनस कट गए। 17 का भाग दिया आपने 85 में, कितनी बार गया? 50 बार। तो y का मान आया 50। अब देखो कैसे आया, तो 850 में भाग दे दो। जब 17 का पहाड़ा 5 बार बोलते हो कितने आते हैं? 85। 0 0 0 का भाग दिया 17 में। ये बेसिक चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो y बराबर आ गया 50, और ये किस में रखूँगा मैं? समीकरण नंबर 3 में आया। जो इस मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 लिख देते। तो समीकरण 3 जो था वो ये रहा, ये, ठीक है। अब लिख देते हैं समीकरण 3 को, मैं लिख देता हूँ वापस यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ समीकरण 3 जो है, लिखा 1750 - 5y/3, ठीक है। समीकरण 3 को मैंने लिख दिया। अब देखो y की वैल्यू कितनी आई? 50। तो जहाँ पर y है 50 लिख देंगे, तो ताकि x का मान मिले। तो x बराबर 1750 -5 × 50/3, तो कितने आ गए? 250 आ गए। देखो गुणा करना सिंपल सा, 50 × 5 0 और 25। अब इसको घटा लो 1750 में, 0 0 15, तो x बराबर आ गए 1500/3, कटा 500 बार, x बराबर 500, तो x बराबर आ गया 500 और y बराबर 50। तो अब हम देखेंगे ये था क्या, तो देख लेते हैं। देखो कि हमने बल्ला क्या माना था? x, तो x का मान कितना आ गया? 500। तो बैट कितने का हो गया? 500 रुपये का। 500 रुपये का क्या हो गया? बल्ला। ये लिखना होगा कि जो 500 रुपये का क्या हो गया? बल्ला। x का मान कितना आया? 500, तो 500 रुपये का बैट हो गया, और y बराबर 50, यानी कि y क्या मान थी? बॉल। तो 50 रुपये गेंद के। तो ये जो तीनों क्वेश्चन थे आज हमने सॉल्व कर लिए। तो एंड द वीडियो, स्ट्रेंथ इज अ लाइफ, वीकनेस इज अ डेथ। ये मैंने नहीं की है, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी जो विवेकानंद जी है उनकी जो कोटेशन है। तो इसी ब्यूटीफुल पिक्चर के साथ इस वीडियो को होपफुली एंड करते हैं। और जो बची हुए क्वेश्चन है, ये वाला है 4th 5th एंड 6th, वो करेंगे हम आने वाली वीडियो में। और इससे पहले वाली जितनी भी जो वीडियो थी, जितने भी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए आज तक के जो पार्ट है, जो 1st 2nd वैसे 3rd चल रहा है, वो नहीं देखिए तो देख लीजिएगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।